कि जब खुदे 5 बार पलटी मारे हैं तो छठवां बार मारेंगे कि नहीं मारेंगे कोई गारंटी नहीं है। अपने कुर्सी पाने के लिए इन्हीं को दुल्हा रखा तो जनता को तो रियली फायदा कुछ होती नहीं है। ये रहते हैं तो बिहार में पदाधिकारी राज चलता है। अरे वो गुंडा राज चलाया, जंगल राज चलाया, तो ये पदाधिकारी राज चलाते हैं। ललन सिंह को जब केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया तो ललन सिंह ने सोचा न हम रहें न दूसरे को रहने दें। और ललन सिंह ऐसे भी विध्वंसकारी तत्व हैं। ललन सिंह और ऐसे भी नीतीश जी की पार्टी में कोई गंभीर सलाहकार उनके साथ है नहीं। पत्थर भी बन जाएं फिर भी ऐसा काम उनको करना नहीं चाहिए। जो आदमी बेइज्जती की आज उसी के पार्टी में जा करके सरकार बनाने वाले हैं। तो देखिए बिहार में बड़ा खेल हो चुका है और अब से कुछ ही देर में सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं। एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। क्या कहेंगे आप? तो कहें कि अच्छा ही है, जब मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो अच्छा है। जनता के लिए कुछ काम करे, क्रांतिकारी काम करे और जहां भी रहें स्थिर के साथ रहें, है ना, स्थिति बनाए रखें। क्योंकि इससे जनता में मैसेज गलत जाता है और जनता के साथ लगता है कि हमारे साथ छलावा हो रहा है। अच्छा नहीं लगता है कि विश्वसनीयता सीएम नीतीश कुमार अपनी खो चुके हैं? एक बार फिर से एनडीए के साथ थे, आरजेडी के साथ आए, फिर एनडीए के साथ आए, फिर आरजेडी के साथ आए और अब एक बार फिर से एनडीए का दामन थाम लिया। निश्चित रूप से लगता है कि जनता के साथ यह छलावा हो रहा है। बार बार इधर से उधर नहीं होना चाहिए। एक स्थिर सरकार के रूप में इनको स्थिर जगह पर रहना चाहिए। स्थिर महागठबंधन के साथ थे तो महागठबंधन में इनको बिल्कुल निश्चित रूप से रहना चाहिए था। और ऐसी स्थिति अगर बनाते हैं तो जनता के साथ छलावा जैसा महसूस हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, बीजेपी के साथ सरकार बना रहे सीएम नीतीश कुमार? यहाँ बीजेपी के साथ बना रहे हैं। क्या कहेंगे? बीजेपी के साथ तो उनको आना ही था और इन्होंने पलटी मारने की जो गलती की है इससे इनकी विश्वसनीयता बिल्कुल ख़त्म हो रही थी। नीतीश कुमार ने अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में काम तो बहुत अच्छा किए, लेकिन उनका सारा काम, सारा श्रेय समाप्त हो जा रहा था इस विश्वसनीयता के चलते। उनको अंत में यही लगा कि मैं इतना काम बिहार के लिए किया और मेरी विश्वसनीयता फिर भी समाप्त होते जा रही है तो मुझे एनडीए में ही फिर आना पड़ेगा। और मुझे जो आइडिया है कि इसे पिछले बार जो एनडीए छोड़े थे उसका कारण इनके सहयोगी ललन सिंह के चलते, क्योंकि ललन सिंह को जब केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया तो ललन सिंह ने सोचा न हम रहें न दूसरे को रहने दें। इस पद्धति से वो नीतीश कुमार को कन्विंस करके उन्होंने एनडीए से पहले उनको अलग किया, आरसीपी सिंह को उनसे अलग करवाया और करवाने के बाद जो है वो ललन सिंह केंद्र में मंत्री सोचे कि लालू के कंधे पर चढ़ करके हम बनेंगे। इसके चलते इस चीज़ को फिर नीतीश कुमार ने भांप लिया। और ललन सिंह ऐसे भी विध्वंसकारी तत्व हैं। ललन सिंह और ऐसे भी नीतीश जी की पार्टी में कोई गंभीर सलाहकार उनके साथ है नहीं। आरसीपी सिंह एक गंभीर सलाहकार के रूप में थे, लेकिन बाकी लोग ऐसे कोई गंभीर सलाहकार नहीं थे। नीतीश कुमार ने बाद में देखे कि अब हमारी सारी विश्वसनीयता समाप्त होती जा रही है, वो घूम फिर करके एनडीए में आने के लिए चाह रहे थे। ठीक है, समझ गए सर आपकी बात, लेकिन क्या भरोसा है कि एक बार फिर से वो आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे? अब ये नीतीश कुमार जी को समझना है कि उनकी जो सारा किया दिया है जो समाप्त हो रहा, अब तो ऐसा नहीं करेंगे, है ना। पत्थर भी बन जाएं फिर भी ऐसा काम उनको करना नहीं चाहिए। ये तो बहुत गलत काम किए थे। अब नई सरकार बिहार में बन रही है सर, क्या कहेंगे? एनडीए के साथ अब सरकार बन रही है। नई साल है, नई सत्ता है, उम्मीद जनता करेगी कि अच्छा हो, लेकिन इन तीनों दलों के खेल को लगातार बिहार की जनता झेल रही है। अच्छा होगा कि बुरा होगा इसकी कोई संभावनाओं पर अब आधारित है, क्योंकि जब ये खुदे 5 बार पलटी मारे हैं तो छठवां बार मारेंगे कि नहीं मारेंगे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ शुरुआत किए थे, अच्छा करामात किए थे, बिहार में जंगल राज मिटा करके लॉ एंड ऑर्डर लाए थे, इसलिए भाजपा के साथ रहकर उम्मीद है जनता को कि फिर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बहाल होगा। लगता है लॉ एंड ऑर्डर सही? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले से खराब था क्या? हाँ, पहले तो बहुत खराब था ही। पहले इससे पहले तो खराब था ही। बीजेपी की सरकार जब आई है तो ठीक होगी, ऐसा मतलब है कि से हम लोग आशा करते हैं। इससे पहले जो है राजद की सरकार जो लॉ एंड ऑर्डर क्या मतलब कि जंगल राज के ही प्रतीक थी, उसके साथ जब मुख्यमंत्री गए तो फिर वो जो है सो मतलब है कि से ये
राजद उतने दिनों से तो थे ना सीएम नीतीश कुमार, 1.5 साल करीब रहे हैं उनके साथ। ठीक है, 1.5 साल रहे हैं तो 1.5 साल रहे। राजद की सरकार जो है जंगल राज के प्रतीक थी, और राजद के साथ गए तो फिर जी। क्या लगता है सीएम नीतीश कुमार एनडीए के साथ आएगा, फिर से दोबारा वापस नहीं जाएंगे राजद के साथ? नहीं, अब नहीं जाना चाहिए, अब नहीं जाएंगे। अब बस मेरा ही कहना है नीतीश कुमार सर से कि जल नल जो भी उनका कार्यक्रम चल रहा था, अभी कोई गांव में नहीं पहुंचा है, उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। और जो भी विकास हो रहा है उसमें थोड़ा सा अपना ध्यान दे। अच्छा, जो सरकार बदली है उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? उस पर तो जो होता है, जो हो ही रहा, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, लगता है इससे जनता को फायदा होता है जो सरकार बदलती है? जनता को फायदा क्या होती है, जनता भी कंफ्यूजन हो जाता है, इधर जाके उधर जाके। जनता को फायदा होती हाँ, जब फायदा नहीं। देखिए दोनों दल सीएम कोई बदला नहीं, जी। अपने कुर्सी पाने के लिए इन्हीं को दुल्हा रखा, तो जनता को तो रियली फायदा कुछ होती नहीं है। ये रहते हैं तो बिहार में पदाधिकारी राज चलता है। अरे वो गुंडा राज चलाया, जंगल राज चलाया, तो ये पदाधिकारी राज चलाते हैं। जनता को कभी पदाधिकारी राज से मुक्ति मिली हो इनके रीजन में तो जनता समझती है। न ब्लॉक में काम होता है जेन्युइन, न थाना पर काम होता है इनके रहते जेन्युइन, न डीएम अच्छा काम करता है। इनके सारे पदाधिकारी इन्हीं तक सीमित हैं। बीच में जितने मंत्री विधायक होते हैं वो जीरो होते हैं। चाहे वो भाजपा के साथ रहे भी तो भाजपा वाले जीरो हो जाते हैं, राजद के साथ रहते हैं तो राजद वाले जीरो हो जाते हैं। तो हाँ, गठबंधन इनका रहता है, सीएम ए हो जाते हैं, बिहार की जनता फिर झेलती है। जिस तरह से आज झेल रही है, झेलती है। 2005 से 2010 तक की इनकी सरकार बेहतर रही, इसके बाद से जनता इनको झेल रही है, मूड़ी पर बोझ झेल रही है। चलिए, यहाँ पर भी कुछ लोग हैं। क्या लगता है केवल गठबंधन बदलता है, सीएम नीतीश कुमार कुर्सी पर रहते ही? हाँ, तो ये तेज चैनल है। हाँ। ये कम विधायक रहते भर में इनका है जो मनोबल बढ़ल रहता है, और लोग सीएम बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। जो आदमी बेइज्जती की आज उसी के पार्टी में जा कर के सरकार बनाने वाले हैं।